दोस्तों, जेईई एग्जाम तैयारी की श्रृंखला में फिर आज 2 प्रश्नों को हम लेकर आए हैं, जो बार-बार परीक्षा में पूछे गए और ऐसे प्रश्न आते रहेंगे। बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। ज़्यादा प्रश्न हम इसलिए नहीं लेकर आते हैं कि थोड़ी देर पढ़ें, कॉन्सेप्ट से पढ़ें, समझ के साथ पढ़ें ताकि भूलें ना। दी गई आकृति में कितने न्यून कोण हैं? देखिए आकृति बनाई गई है परीक्षा में और पूछी गई है इसमें न्यून कोण कितने हैं। तो सबसे पहले हम आपको समझा दें कि न्यून कोण क्या होता है। जैसे ये होता है समकोण 0, ये होता है 90 डिग्री। इधर बढ़ेंगे, एक सरल रेखा पर होता है 180 डिग्री। नीचे आ जाएंगे, ये 90 90 जुड़ता जाता है, ये पूरा 90 होता है, ये 90 मिलकर 180, फिर ये 90 मिला और ये हो जाता है 270 डिग्री और पूरा ये फिर 90 मिल जाएगा, फिर घूम कर 360 डिग्री होता है। तो 90 अंश से छोटा जो भी कोण होगा, इससे छोटा इस बीच में जो भी कोण होगा, ये सब न्यून कोण होगा। मतलब ऐसे जो होंगे वो सारे न्यून कोण होंगे। तो यहाँ देखिए, ये पहला न्यून कोण, ये भी एक न्यून कोण होगा, दूसरा, और ये कितना हो जाएगा, तीसरा। फिर यहाँ आ जाइए इसके सामने, चौथा, और ये हो जाइए पांचवा, और ये हो जाएगा छठवां। यानी इस पूरे त्रिभुज में, इस पूरे दिए गए चित्र में 3 इसमें और 3 इसमें कुल 6 न्यून कोण होंगे। और एकदम सिंपल क्वेश्चन यही परीक्षा में पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन में बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक उसी तरह देखिए एक प्रश्न पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है, किसी संख्या का 1/3 14 है तो उस संख्या का 40% क्या होगा। अब देखिए, अब हल करते हैं इसको। किसी संख्या का 1/3 मतलब 1/3 होता है। तो मान लिया सबसे पहले कि संख्या हमारी x है, तो मान लिया संख्या क्या है, x है। तो इसका 1/3 मतलब इसका 1/3 किसके बराबर है, 14 के बराबर है। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 3 इधर बटे में है, इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा। 14 गुणे 3, भाग का गुणा हो जाता है, जोड़ का घटाना हो जाता है अगर बराबर के राइट में या लेफ्ट में ले आते हैं तो 14 गुणे 3, 14 तियाँ 42। यानी संख्या कितनी है, 42 है। तभी तो इसका 1/3 14 होगा, 14 तियाँ 42। अब इसका 40% निकालना है, मतलब 42 का 40% कितना होगा, 42 गुणे 40/100। ये 0 से 0 कट जाएगा, ये कितना मिल गया, 42 गुणे 4/10। 42 में 4 का गुणा करेंगे, 4 दूना 8 और 4 चौका 16/10। नीचे 10 है, एक 0 है, तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। यानी 168 में 8 के पहले दशमलव लग जाएगा और 16.8 होगा। दिए गए ऑप्शन में बी ऑप्शन सही होगा। इस तरीके से आसानी से हम निकाल सकते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। समझ में ना आया हो तो कमेंट करेंगे, फिर बताऊंगा मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।